हेलो दोस्तों, मेरी वीडियोस के कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने मुतालबा किया कि भाई आप ग़ज़वा हिंद से मुतल्लिक़ बात करें, ग़ज़वा हिंद पर वीडियो बनाएं। ग़ज़वा हिंद पर मैं बात नहीं करना चाहता था क्योंकि ये मेरे लिए ये टॉपिक वक्त ज़ाया करने वाली बात है। पाकिस्तानी मुसलमानों का दिमाग 6ठी सदी का है और ये बेचारे रहते 21वीं सदी में हैं। वो इसलिए कि ग़ज़वा एक ऐसी जंग को कहते हैं जिसमें मोहम्मद ने खुद शिरकत की हो। अब ग़ज़वा हिंद करने के लिए मोहम्मद बेचारा कब्र से उठ के आएगा क्या? वो मर खप गया, उसे मरा खपा ही रहने दो। ग़ज़वा हिंद से मुतल्लिक 2-3 हदीस हैं, जिनमें एक सनन नसाई की हदीस है जिसमें मोहम्मद ने कहा कि मेरी उम्मत के 2 गिरोहों को अल्लाह दोज़ख के अजाब से बचाएगा। एक उनमें से वो होगा जो हिंदुस्तान में जहाद करेगा और दूसरा ईसा इब्न मरियम के साथ होगा। ये ईसा इब्न मरियम वाला क्या किस्सा है, ये किसी दिन फिर आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। पहले ये ग़ज़वा हिंद वाली हदीस पर गौर करते हैं। अब ज़रा गौर से देखें कि यहाँ मोहम्मद कह रहा है कि सब मुसलमानों में से सिर्फ 2 गिरोह दोज़ख की आग से बचेंगे। एक जो ग़ज़वा हिंद में शिरकत करेगा और दूसरा जो ईसा का साथ देगा। अब मेरा सवाल ये है कि उन बेचारों का क्या होगा जो ग़ज़वा हिंद से पहले मर गए, या वो बेचारे जो पैदा ही तब हुए जब ग़ज़वा हिंद हो चुका था। ग़ज़वा हिंद के बारे में किसी भी अफ्रीकी, यूरोपी या अमरीकी मुसलमान से पूछें तो उस बेचारे को पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई हदीस है। ये ग़ज़वा हिंद का कीड़ा सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों में है। कहते हैं कि डेटॉल साबुन से 99% कीटाणु मर जाते हैं, लेकिन जो 1% बच जाता है वो शायद ग़ज़वा हिंद वाला कीटाणु ही है, और शायद यही कीड़ा मोहम्मद बिन कासिम को भी हिंदुस्तान लेकर आया था। फिर उस बेचारे के साथ क्या हुआ, इस पर एक अलग वीडियो बताऊंगा। इस हदीस की तफसीर बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने की है, जिनमें से एक तफसीर कुछ यूं है कि काले झंडों वाला एक ग्रोह खुरासान से कूच करेगा जो ग़ज़वा हिंद करेगा और उसकी क़यादत इमाम मेहदी करेंगे। बेचारा इमाम मेहदी ना आया और ना ही वो आने वाला है। लेकिन अगर काले झंडों वाली जमात की बात करें तो इन काले झंडे वालों को अमेरिका, सीरियन आर्मी और इनके इत्तेहादी मार मार के इनका पहले ही भुरकस निकाल चुके हैं। अब आते हैं इनकी तरफ जिनको सबसे ज़्यादा ग़ज़वा हिंद का कीड़ा काटता है, यानी कि पाकिस्तान। तो भैया 1948 में, 1965 में और 1971 में और उसके बाद कारगिल वॉर में भी हिंदुस्तान ये कीड़ा अच्छे से ठंडा कर चुका है। लेकिन अगर आपने फिर कोशिश करनी है तो ज़रूर करें। इस कोशिश से पहले अपनी औकात एक बार ज़रूर देख लें कि आपकी औकात ये ग़ज़वा हिंद करने की है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप चाइना के कंधे पर बैठकर ग़ज़वा हिंद कर लेंगे तो बता दें कि चाइना ने पहले की जंगों में आपका कितना साथ दिया। चले रहने दें, मत बताएं। फ़र्ज़ किया कि चाइना आपका साथ देगा तो इस वक्त मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी ताकतवर फ़ौज में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रशिया, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर भारत और 5वें नंबर पर फ्रांस है। अगर चाइना आपका साथ देगा भी तो ये याद रखिएगा कि दुनिया की 5 बड़ी ताकतवर फ़ौजों में से एक इंडिया खुद है, और फ्रांस, रशिया और अमेरिका के साथ भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। फ्रांस, रशिया और अमेरिका आपका ग़ज़वा हिंद वाला कीड़ा ठंडा करने में भारत का भरपूर साथ देंगे। तो अब ऐसे करें कि ये मुंह से पाद मारना बंद कर दें और एक दफ़ा ग़ज़वा हिंद की कोशिश करें।